डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी की एक बेहतरीन पोइम ए बॉयज सॉन्ग का अध्ययन करेंगे। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन्स द्वारा लिखित इस पोइम में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की वकालत करता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस पोइम इज अबाउट फ्रीडम टू ऑल, यानी ये पोइम सभी के लिए स्वतंत्रता के बारे में है। लाइक मैन बर्ड्स आल्सो वांट फ्रीडम, यानी हमारी तरह यानी मनुष्यों की तरह पक्षी भी स्वतंत्रता चाहते हैं। दे आर नॉट फॉरकेज्ड बट फ्लाइंग फ्री, यानी वे पिंजरे के लिए नहीं है बल्कि आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, हियर in this poem, the poet is a great admirer of birds which fly freely in the open and vast sky. Dear students, यहाँ पर पोइट जो कवि है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन्स पक्षियों का बहुत ही बड़ा प्रशंसक है और वो चाहता है कि ये पक्षी इस विशाल आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़े। डियर स्टूडेंट्स, पोइम 3 स्टेंजा में डिवाइडेड है। हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे। आप अपने साथ बुक्स रख सकते हैं या चाहे तो आप यहाँ पर लिखी हुई पोइम को भी देख सकते हैं। एक एक लाइन का अध्ययन करेंगे और एक एक लाइन को ढंग से बेहतर तरीके से हम समझेंगे। स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट लाइन। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। कवि यहां कहता है कि मैंने कोई भी, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई भी जाल नहीं लगाया है, बिकॉज बट किंतु लीव देम फ्लाइंग फ्री, किंतु मैं चाहता हूं कि वे पक्षी फ्लाइंग फ्री स्वतंत्र रूप से उड़े। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी, और इस वातावरण के सभी पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन 4 लाइन या फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी, यानी इन 4 लाइनों में कवि कहता है कि मैंने, द पोइट डज नॉट सेट ए स्नेयर फॉर बर्ड्स, यानी कवि ने पक्षियों के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाया है। ही वांट्स, वह चाहता है, देम यानी पक्षियों के लिए या पक्षियों के लिए फ्लाई फ्रीली, वो मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से उड़े, यानी कवि चाहता है कि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है इसलिए कि पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ सके। ऑल द बर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी थर्ड लाइन, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, यानी इस वातावरण यानी संसार के सभी पक्षी। ऑल द बर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू द पोइट, बिलोंग्स टू मी, मी का मतलब यहाँ कवि से है, तो ऑल द बर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू द पोइट, यानी इस संसार के सभी पक्षी है वो किससे ताल्लुक या संबंध रखते हैं? कवि से। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 4 लाइनों में कवि कह रहा है कि क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है पक्षियों को पकड़ने के लिए, मैंने उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ दिया है, इसलिए क्योंकि ये सभी पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट द स्मॉलेस्ट बर्ड, एक बहुत ही छोटे आकार का पक्षी। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो का तात्पर्य एक जंगली बेर की झाड़ी से, स्लो का मतलब है एक जंगली बेर की झाड़ी, एक जंगली बेर की झाड़ी या छोटा पेड़। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, फ्रॉम द ब्लू टिट, इस छोटे से पक्षी ब्लू टिट नामक चिड़िया से जो कि कहां पर बैठी है? ऑन द स्लो, एक झाड़ी तक। टू द ईगल ऑन द हाइट, टू द ईगल, उस बड़े पक्षी ईगल जो ऑन द हाइट सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ती है, यानी उसने किसी पर्टिकुलर पक्षी का नाम नहीं लिया है, 2 पक्षियों का नाम जरूर लिया है जो ये बता रहा है कि छोटी से छोटी चिड़िया जो कि ब्लू टिट है और अधिक से अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाले
ईगल तक, इन सभी पक्षियां, ये सभी पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं। तो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, ब्लू टिट से लेकर ईगल तक के सभी पक्षी अनकेज्ड, यानी पिंजरे में कैद नहीं है। अनकेज्ड, पिंजरे में कैद नहीं है। दे कम एंड गो, यानी बिना किसी पिंजरे के कैद किए हुए, दे कम, वे आते हैं, एंड गो, और वापस चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। पोइट कह रहा है कि कोई भी पक्षी को मैंने कैद करके नहीं रखा है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, यानी एक निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाली छोटी सी चिड़िया से लेकर अधिक हाइट तक या ऊंचाई तक उड़ने वाले ईगल तक पक्षी, अनकेज्ड दे कम एंड गो, वे स्वतंत्र रूप से आते हैं, जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी अपनी खुशी के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पोइट कह रहा है कि ऑल द बर्ड्स, यानी ये सभी पक्षी, फ्रॉम ब्लू टिट ऑन द ब्रांच ऑफ द स्लो, इस स्लो नामक यानी जंगली बेर की झाड़ी की शाखा पर बैठी चिड़िया से लेकर टू ईगल इन द स्काई, जो आकाश में ऊंचाई तक उड़ने वाली जो ईगल है, आर अनकेज्ड, वे स्वतंत्र है, यानी अनकेज्ड यानी वो पिंजरे में नहीं है, स्वतंत्र है। सो इसलिए दे कम एंड गो, वे आते हैं, जाते हैं, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, विच मेक्स हिम, जो कि उस कवि को, मेक हिम, उस कवि को, पोइट को, एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक खुश करता है। यानी इस प्रकार पक्षियों का आना जाना कवि को अत्यधिक खुश करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 2 स्टेंजा पढ़ लिए हैं। लास्ट, एंड सो द सनवार्ड्स वे, एंड और सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड यानी सूर्य की ओर, सनवार्ड, वार्ड का मतलब की तरफ, ऑन द सनवार्ड वे, सूर्य की ओर, आई सोर, सोर का मतलब ऊंचाई की ओर, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, मैं ईगल विंग्स यानी ईगल की पंखों पर जा रहा हूं, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, एंड इन माई हार्ट यानी मेरे हृदय में, दिल में, ऑल डे पूरे दिन यानी हर समय, द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट सिंग्स गुनगुनाती है, चहचहाती है, गाती है। डियर स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में कवि कल्पना कर रहा है कि एंड सो द सनवार्ड्स वे, यानी पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ही लव्स द बर्ड फ्लाइंग फ्री, वह पक्षी को इतना अधिक प्यार करता है, सो मच दैट ही फील्स लाइक फ्लाइंग, कि वह भी महसूस कर रहा है फ्लाइंग, उड़ना। यानी कवि यहाँ पक्षियों से इतना प्रेम करता है कि वो भी ये महसूस कर रहा है कि ही फ्लाइंग, ही फील्स लाइक फ्लाइंग, वह भी उड़ने जैसा महसूस कर रहा है, विद देम, उनके साथ, किनके साथ, पक्षियों के साथ। इसीलिए इसने कहा है ऑन द सनवार्ड्स वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, यानी मैं ईगल की विंग्स यानी पंखों पर बैठकर ऊंचाई की ओर उड़ रहा हूं। ही इमेजिन, वह ये भी कल्पना करता है दैट ब्लू टिट यानी छोटा सा पक्षी, सिंग्स ए सॉन्ग, उसके भीतर, सिंग्स ए सॉन्ग, एक गाना गा रहा है, इन हिज हार्ट, उसके दिल में, उसके भीतर, ऑल डे, पूरे दिन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार कवि यहाँ पर 2 पक्षियों का उदाहरण लेकर कल्पना कर रहा है कि मैं ऊंचाई पर उड़ रहा हूं उन पक्षियों के साथ, और मेरे दिल में, हृदय में वही प्रेम भरे गीत, चहचहाट युक्त जो पक्षियों गुनगुनाते हैं, वो मेरे दिल में, मेरे भीतर हमेशा गुनगुनाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ए बॉयज सॉन्ग में विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन्स ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी बात रखी है कि मनुष्यों की तरह पक्षी भी स्वतंत्रता चाहते हैं, वे यहाँ पर उड़ने के लिए बने हैं, न कि उनको कैद करके रखा जाए। तो एक बार मैं वापस पोइम पढ़ देता हूं ताकि आप इसको ध्यान से सुने और इनकी एक एक लाइन को आप याद कर लें। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द सोल, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द सोल to eagle on the height, uncaged they come and go for my delight, and so the sunwards way I soar on the eagle's
wing and in my heart all day the blue-tit sings। डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम या इस वीडियो के बाद हम इस पोइम के क्वेश्चन बेस्ड एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इस पोइम के टेक्स्ट बुक की सभी क्वेश्चंस आंसर हम करेंगे और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का भी अध्ययन करेंगे। समरी। द पोइट इज ए ग्रेट एडमायरर। कवि एक महान प्रशंसक है ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का, विच जो कि फ्लाई फ्रीली स्वतंत्र रूप से उड़ती है, इन द ओपन एंड वास्ट स्काई एक खुले और विशाल आकाश में। यानी कवि स्वतंत्र रूप से खुले और विशाल आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का प्रशंसक है। ही डज नॉट सेट, वह स्थापित नहीं करता है, ए स्नेयर एक जाल, फॉर बर्ड्स पक्षियों के लिए। ही वांट्स वह चाहता है, देम पक्षियों के लिए, फ्लाई फ्रीली कि वो स्वतंत्र रूप से उड़े। ऑल द बर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार के सभी पक्षी, बिलोंग्स टू द पोइट कवि से संबंध रखते हैं। यानी इस एक पैराग्राफ में कवि ये बताना चाहता है कि वो इस विशाल आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षियों का प्रशंसक है और उसने उन पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाया है। वह चाहता है कि वे पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़े और सभी पक्षी, इस संसार के सभी पक्षी, बिलोंग्स टू द पोइट कवि से संबंध रखते हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, फ्रॉम ब्लू टिट, ब्लू टिट से लेकर, ब्लू टिट ऑन द ब्रांच ऑफ सॉल जो कि एक सोल यानी एक जंगली बेर की झाड़ी की ब्रांच पर बैठा हुआ, ब्लू टिट से लेकर टू द ईगल इन द स्काई आकाश में उड़ते हुए ईगल तक के सभी पक्षी, आर अनकेज्ड स्वतंत्र हैं। अनकेज्ड का मतलब होता है पिंजरे से बाहर यानी स्वतंत्र। सो इस प्रकार दे यानी पक्षी कम एंड गो आ सकते हैं, जा सकते हैं, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, विच मेक्स जो बनाते हैं, हिम उसे, एक्सट्रीमली हैप्पी अत्यधिक खुश। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे स्टेंजा में कवि कहना चाहता है कि जंगली बेर की झाड़ी पर बैठा हुआ एक छोटा सा पक्षी, ब्लू टिट से लेकर आकाश की ऊंचाई तक उड़ने वाले ईगल तक सभी पक्षी स्वतंत्र हैं। वे स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं, जा सकते हैं और ये उनका आना जाना कवि को अत्यधिक खुश करता है। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की ही लव्स द बर्ड्स वह पक्षियों को प्रेम करता है, फ्लाइंग फ्री स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए, सो मच इतना अधिक, दैट की ही फील्स लाइक फ्लाइंग उसे भी उड़ने जैसा महसूस होता है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य है कि वह भी पक्षियों के साथ उड़ने जैसा महसूस करता है। विद देम उनके साथ, ही इमेजिन्स वह कल्पना करता है, दैट की ही सोर्स इन द स्काई ऑन द ईगल्स विंग। ही सोर्स का मतलब है ऊंचाई बढ़ना, ऊंचाई उड़ना। ही सोर्स वह ऊंचा उड़ता है, इन द स्काई आकाश में, ऑन द ईगल्स विंग ईगल्स के पंखों पर, एट हाइट ऊंचाई पर, एंड ए ब्लू टिट सिंग्स और एक ब्लू टिट पक्षी सिंग्स ए सॉन्ग गाना गाता है, इन हिज हार्ट उसके हृदय में, ऑल डे पूरे दिन। डियर स्टूडेंट्स, इस 3 स्टेंजा बेस्ड पोइम में कवि ये कहना चाहता है कि वो उड़ते हुए पक्षियों का एक प्रशंसक है। उसने उन पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाया है और सभी पक्षी उससे ताल्लुक रखते हैं। कवि ये कहता है कि ब्लू टिट से लेकर ईगल तक सभी पक्षी अनकेज्ड यानी स्वतंत्र है और उनका स्वतंत्र रूप से आना जाना उन्हें खुश करता है। कवि ये कहता है कि जब वो पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो वो उड़ने जैसा महसूस करता है और ये वो कल्पना करता है कि वो ईगल्स के विंग पर बैठा हुआ आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसके हृदय में ब्लू टिट एक गाना गा रहा है। क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू द पोइट? व्हाई क्यों, डू ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, बिलोंग्स टू द पोइट कवि से संबंध रखते हैं? आंसर, यहाँ सब्जेक्ट ऑल द बर्ड्स, यहाँ से हम आंसर शुरू करेंगे। ऑल द बर्ड्स
बिलोंग्स टू द पोइट, सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं, बिकॉज क्योंकि ही सेट्स नो स्नेयर फॉर देम, क्योंकि कवि ने सेट्स बिछाया है, नो स्नेयर कोई जाल नहीं, फॉर देम पक्षियों के लिए। ही लीव्स देम, कवि ने ही यानी उसने कवि ने लीव्स देम उन पक्षियों को छोड़ दिया है, फ्लाइंग फ्री स्वतंत्र रूप से उड़ने को, इन द वास्ट एक्सपांस ऑफ स्काई इस विशाल विस्तृत आकाश में, वास्ट का मतलब विशाल, एक्सपेंस का मतलब विस्तृत फैला हुआ, ऑफ स्काई आकाश में। यानी कवि सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं क्योंकि कवि ने उन पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाया है, कवि ने उन सभी पक्षियों को इस विस्तृत विशाल आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द बर्ड्स, वाई क्यों, आर द बर्ड्स सभी पक्षी, एबल टू कम एबल समर्थ है, टू कम एंड गो आने और जाने में, फॉर द पोइट्स जॉय कवि की खुशी के लिए। यानी पक्षी का आने जाने का समर्थ होना कवि की खुशी क्यों है। द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो, सभी पक्षी आर एबल सामर्थ्य है या समर्थ है, टू कम एंड गो आने और जाने में, फॉर द पोइट्स जॉय कवि की खुशी के लिए, बिकॉज क्योंकि दे आर अनकेज्ड सभी पक्षी आर अनकेज्ड, अनकेज्ड का मतलब फ्री स्वतंत्र है, एंड फ्लाई फ्री इन द स्काई और स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते हैं, फ्लाई फ्री इन द स्काई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोइम इन पर्टिकुलर, विच बर्ड्स कौन से पक्षी, डज द पोइट कवि, मेंशन उल्लेख करता है, इन द पोइम इस पोइम में, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से। द पोइट मेंशंस ए ब्लूटिट, एक ब्लूटिट नामक पक्षी को, एन ईगल और एक ईगल को इस पोइम में मेंशन करता है। द पोइट मेंशंस ए ब्लूटिट एंड एन ईगल इन द पोइम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवार्ड्स वे, सनवार्ड्स वे की अभिव्यक्ति का क्या आशय है, इन द पोइम इस कविता में, मीन्स अर्थ रखता है। यानी इस पोइम में एक वर्ड आया हुआ है सनवार्ड वे, इसका क्या तात्पर्य है। द एक्सप्रेशन सनवार्ड वे इन द पोइम मीन्स, सनवार्ड वे से तात्पर्य है एक ग्रेट हाइट, एक उच्च ऊंचाई। द पोइट सोर, कवि सोर उड़ान भरता है या ऊंचा उड़ता है, टू ए ग्रेट हाइट एक उच्चतम ऊंचाई पर, ऑन द ईगल्स विंग ईगल के पंखों पर बैठा हुआ, इन द स्काई आकाश में। तो सनवार्ड्स वे से हमारा तात्पर्य है एक उच्चतम ऊंचाई से। क्वेश्चंस आंसर, अकॉर्डिंग टू बुक ये क्वेश्चंस आंसर 60 to 80 वर्ड्स लिमिट के हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 60 to 80 वर्ड्स लिमिट के कोई भी क्वेश्चंस पॉइंट में से नहीं आते हैं, इसीलिए इसके क्वेश्चंस आंसर बिल्कुल 30 to 40 वर्ड लिमिट के रखे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डज द पोइट आर्टिकुलेट, हाउ कैसे, डज द पोइट कवि, आर्टिकुलेट प्रकट करता है यानी बताता है, हिज व्यू अपना पक्ष या नजरिया या विचार, ऑन द बर्ड्स पक्षियों पर, इन द पोइम ए बॉयज सॉन्ग में। यानी कवि ए बॉयज सॉन्ग में अपना विचार पक्षियों के ऊपर किस प्रकार से बताता है या कैसे बताता है। आंसर, द पोइट थिंक्स कवि सोचता है, दैट की लाइक मैन मनुष्यों की तरह, बर्ड्स आल्सो इम्पोर्टेंट पक्षी भी एक महत्वपूर्ण, मैनिफेस्टेशंस एक मैनिफेस्टेशंस का तात्पर्य होता है प्रकटीकरण, उद्भवकरण ऑफ लाइफ जीवन के। यानी प्रकृति में जिस प्रकार मनुष्य की इम्पोर्टेंस होती है उसी प्रकार पक्षी भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दे ऐड वे जोड़ते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृति की सुंदरता को, पक्षियों का चहचहाना इस प्रकृति की सुंदरता में और वृद्धि करता है। तो इस प्रकार दे ऐड यानी पक्षी जोड़ते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृति की सुंदरता को। दे आर नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट, दे यानी पक्षी आर नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट प्रकृति के बहुमूल्य उपहार हैं। ही लीव्स कवि छोड़ता है, देम उन पक्षियों को, फ्लाइंग फ्री
स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए इन द स्काई, आकाश में। तो कवि अब ए बॉयज सॉन्ग में पक्षियों के बारे में अपने विचार प्रकट करता है कि मनुष्यों की तरह पक्षी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वे प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वे प्रकृति के बहुमूल्य गिफ्ट होते हैं, इसलिए उसने इनको स्वतंत्र रूप से इस आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया है। वे यहाँ पर आकाश में उड़ने के लिए बने हैं, न कि पिंजरे में कैद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू ऑल द बर्ड्स, क्यों सभी पक्षी अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार बिलोंग टू हिम, उससे संबंध रखते हैं। यानी कवि के अनुसार सभी पक्षी उससे क्यों संबंध रखते हैं। व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हियर, व्हाट डज द वर्ड ऑल, ये शब्द ऑल जो आया है पोइम में, वो क्या सजेस्ट सुझाता है टू इंक्लूड हियर, इसको शामिल करके। यानी इस पोइम में कवि ने जो ऑल शब्द शामिल किया है, ऑल बर्ड्स, ये हमें क्या बताता है या सुझाता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू हिम, सभी पक्षी उससे संबंध रखते हैं, बिकॉज, क्योंकि ही सेट्स नो स्नेयर, वह कोई भी जाल नहीं बिछाता है, फॉर देम, उनके लिए, ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री इन द स्काई, ही लीव्स देम, वह उन्हें छोड़ देता है, फ्लाइंग फ्री, उड़ते हुए स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई, आकाश में। द वर्ड ऑल सजेस्ट, जो ये शब्द इस पोइम में आया है, ऑल सजेस्ट सुझाता है, दैट की द पोइट शोज, कवि दिखाता है, एन इमोशनल बॉन्ड, एक भावात्मक संबंध, टू ऑल बर्ड्स, सभी पक्षी से। यानी जो ऑल बर्ड्स उसने ऑल शब्द काम में लिया है, वो कवि को ये शो करता है कि सभी पक्षियों से उसका भावात्मक संबंध है। ही डज नॉट हैव सिंपैथी, उसकी कोई सहानुभूति नहीं है, टू ए पर्टिकुलर बर्ड, एक विशेष पक्षी से। कवि ये जताना चाह रहा है कि वो किसी विशेष पक्षी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि सभी पक्षी की बात कर रहा है। हालांकि उसने पोइम में 2 पक्षियों के नाम लिए हैं, लेकिन ये 2 पक्षियों के नाम इसलिए लिए हैं कि वो ये बता सके कि छोटे से छोटे ब्लू टिट से लेकर आकाश के उच्चतम ऊंचाई पर उड़ने वाले ईगल तक सभी पक्षी उससे ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर ऑल शब्द ये शो करता है कि कवि के लिए कोई विशेष पक्षी से संबंध नहीं है, बल्कि सभी पक्षी उससे संबंध रखते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, डियर स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम वो क्वेश्चंस आंसर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं। वाई डज द बॉय वांट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, वाई डज, क्यों, द बॉय यानी लड़का, यानी यहाँ पर कवि के लिए, वांट्स चाहता है, टू सी देखना, द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2007 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। द बॉयज वांट्स, आंसर, द बॉयज वांट्स कवि लड़का चाहता है, टू सी देखना, द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए, बिकॉज क्योंकि ही इज एन एडमायरर ऑफ बर्ड्स वह पक्षियों का एक प्रशंसक है। ही सेट्स नो स्नेयर वह कोई जाल नहीं बिछाता है। ही थिंक्स वह सोचता है दैट ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू हिम सभी पक्षी उससे ताल्लुक या संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द पोइट कैसे कवि इमेजिन कल्पना करता है ड्यूरिंग हिज ट्रेवल अपनी यात्रा के दौरान टुवार्ड्स द सन सूर्य की ओर, यानी ईगल्स के पंखों पर बैठकर जब वो ऊंचाई पर उड़ता है तो वो क्या कल्पना करता है। यह 2011 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आंसर, द पोइट इमेजिन्स कवि कल्पना करता है ड्यूरिंग हिज ट्रेवल अपनी यात्रा के दौरान टुवार्ड्स द सन सूर्य की ओर यानी ऊंचाई की ओर, दैट कि ही इज सिटिंग ऑन द ईगल्स विंग ही इज सिटिंग वह बैठा है ऑन द ईगल्स विंग ईगल्स के पंखों पर। ही आल्सो इमेजिन वह ये भी कल्पना करता है दैट कि एक ब्लू टिट नामक पक्षी इज सिंगिंग गा रहा है इन हिज हार्ट उसके हृदय में, यानी सूर्य की ओर ईगल के पंखों पर बैठे हुए कवि कल्पना करता है कि एक ब्लू टिट नामक पक्षी उसके दिल में गाना गा रहा है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम?
ए बॉयज सॉन्ग नामक पोइम की क्या थीम है? 2019 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। आंसर, फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की स्वतंत्रता, इज द थीम ऑफ दिस पोइम, इस पोइम की थीम है। दिस पोइम शोज, ये पोइम बताती है दैट कि द पोइट इज एन एडमायरर ऑफ बर्ड्स, कवि एक पक्षियों का प्रशंसक है। ही सेट्स नो स्नेयर, वह कोई जाल नहीं बिछाता है। ही फील्स, वह महसूस करता है। डिलाइटेड, खुशी। व्हेन, जब। बर्ड्स, पक्षी। कम एंड गो, आते हैं जाते हैं। अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से। यानी इस पोइम की थीम ये है पक्षियों की स्वतंत्रता, यानी कवि पक्षियों का एक बहुत ही बड़ा प्रशंसक है और इसके कारण उसने किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाया है। और जब पक्षी फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से आते हैं जाते हैं तो ये कवि को अत्यधिक खुश करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाड क्लास, वेयर वी लर्न एटीट्यूड डेवलपमेंट। Thanks for watching this video.